हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के लिए डीसी की एक बेहतरीन मूवी ब्लू बीटल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो किसी का वेट कर रही होती है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हाइमे होता है। ये इस मूवी का लीड कैरेक्टर होता है और हमें यह पता चलता है कि हाइमे इस फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रोडी होता है। वो हाइमे को एयरपोर्ट से रिसीव करता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे को बताया जाता है कि उसका घर बिक चुका है और उसका शॉप भी, और उसको ये भी पता चलता है कि उसके पिता को हाल ही में हार्ट अटैक आ चुका है। तो हाइमे कहता है कि आप सबने मुझसे ये बात क्यों छिपाया। तो हाइमे की मॉम कहती है कि तुम अच्छे से पढ़ सको इसलिए हमने ये बात तुमसे छुपाई। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे की बहन हाइमे को कहती है कि गॉड कंपनी ने सब कुछ अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो हाइमे कहता है कि मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे गॉड कंपनी के एक फार्म हाउस पर सफाई का कार्य कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर और उसकी आंटी में कुछ बात पर बहस हो रही होती है। तभी हाइमे आकर जेनिफर को बचा लेता है, जिससे गुस्सा होकर जेनिफर की आंटी विक्टोरिया उसे और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है। फिर आगे देखते हैं कि जेनिफर हाइमे की जॉब चली जाने की वजह से उससे सॉरी बोलती है और उससे उसका नंबर लेती है और उसे कल अपनी कंपनी में आने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हाइमे जेनिफर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और उसे टैक्स करने वाला होता है पर नहीं कर पाता है। फिर वो बाहर आता है और अपने डैड से कुछ बात करता है। तो उसके डैड उससे एक बात कहते हैं कि इस दुनिया में जो कोई आता है उसका कोई ना कोई गोल होता है और जल्द ही तुम्हारा गोल तुम्हें मिल जाएगा। फिर हमें आगे कॉड कंपनी दिखाई जाती है जहां हाइमे जॉब लेने के लिए आता है, जहां उससे बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए पूरी फैमिली आती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हाइमे को वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जेनिफर किसी लैब में जाती है और वहाँ से एक बीटल चुरा लेती है, जिससे वहाँ का सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि जेनिफर हाइमे को वही बीटल दे देती है और उसे खोलने को मना करती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे के घर के लोगों के फोर्स करने पर हाइमे उस बॉक्स को खोल देता है, जिससे वो बीटल एक्टिव हो जाता है और हाइमे के बॉडी से चिपक जाता है। फिर हाइमे पूरी तरह बदलकर एक ब्लू बीटल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हाइमे से एक एआई बात करती है, तभी एआई उसे उड़ाकर स्पेस में ले जाती है, फिर उसे वहाँ से नीचे लेकर आती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे एक कार पर गिरता है, जिससे उस कार का सत्यानाश हो जाता है, पर हाइमे को कुछ नहीं होता है। तभी हाइमे की एक साइड से एक बस आती है और वो एआई उसे दो हिस्सों में काट देती है, जिससे हाइमे को बहुत बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे घर वापस आता है और बेहोश हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि हाइमे को होश आता है और वो कपड़ा पहन रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो बीटल उसके पीठ से चिपक चुका है। फिर वो सबसे कहता है कि वो जेनिफर के पास जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनिफर सबसे छुपकर भाग रही होती है, तभी हाइमे आकर उसे बचा लेता है। फिर आगे देखते हैं कि रोडी का कार डैमेज होने के कारण उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी जेनिफर उससे बॉक्स मांगती है, तो हाइमे अपना पीठ दिखाता है और जेनिफर से पूछता है ये क्या है। तो जेनिफर कहती है ये एक स्कैरम है जो मेरे डैड को मिली थी जब वो छोटे थे, और कहती है कि ये एक तबाही मचाने वाला हथियार है, और कहती है कि ये ऐसे ही एक्टिव नहीं होता है, ये जिससे चूज करता है उससे ही एक्टिव होता है। फिर आगे देखते हैं कि कैरापैक्स को जेनिफर की आंटी विक्टोरिया उसे खुद स्कैरम ढूंढने को कहती हैं। फिर आगे देखते हैं कि रोडी उन्हें एक हैकिंग करने वाला मशीन दिखाता है और जब उसे चालू करता है तो वो सभी सिस्टम हैक हो जाते हैं। और फिर जेनिफर और हाइमे उस लैब में जाते हैं और वहाँ से एक वॉच चुरा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैरापैक्स उन्हें पकड़ लेता है। तभी हाइमे ब्लू बीटल में चेंज हो जाता है और कैरापैक्स से लड़ने लगता है, जिससे हाइमे की सूट में जो एआई होती है वो कैरापैक्स को मारने वाली होती है। तभी हाइमे उसे रोक लेता है। फिर कैरापैक्स हाइमे को मारने लगता है, तभी अंकल रोडी आकर उससे बचा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनिफर उन सबको लेकर अपने पुराने घर आती है और उन्हें बेसमेंट में ले जाती है।
जहां वो सब एक बेहतरीन लैब को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर रोडी वहां का कंट्रोल लेकर डाटा चेक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनिफर हाइमे को अपने डैड के कुछ कपड़े दे देती है और यहाँ जेनिफर और हाइमे में कुछ बातें होती हैं, जहाँ जेनिफर कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास एक फैमिली है। फिर आगे देखते हैं कि अंकल रोनी उन्हें बताते हैं कि स्कैरम हाइमे को चुनने से पहले एक आदमी को अपना होस्ट बनाया था। तो हाइमे कहता है कि इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो रोडी कहता है कि इसे निकालने के लिए हाइमे को मरना पड़ेगा। तो हाइमे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे देखते हैं कि अंकल रोडी हाइमे को मनाते हुए कहता है कि हम ढीठ हैं, हम कभी हार नहीं मान सकते। तभी जेनिफर देखती है कि उसकी आंटी विक्टोरिया हाइमे को पकड़ने के लिए उसके घर जा रही होती है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि हाइमे के परिवार को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे अपने परिवार को बचाने के लिए ब्लू बीटल में कन्वर्ट होना चाहता है, पर वो नहीं हो पाता है। तो उसे याद आता है कि अंकल रोनी ने उसे कहा था कि ये बीटल तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तो हाइमे छत से कूद जाता है और ब्लू बीटल में कन्वर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हाइमे के परिवार को बाहर निकालकर घेर लेते हैं और हाइमे को पूछते हैं, तो वो सब उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। तभी हाइमे आकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उन गुंडों को मारता है और अपने फैमिली को वहाँ से जाने को कहता है। तभी हाइमे के डैड को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाते हैं। तभी जब हाइमे का ध्यान अपने फैमिली पर होता है तो विक्टोरिया हाइमे को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे की दादी उन सबको मोटिवेट करती है और हाइमे को बचाने को कहती है। फिर आगे देखते हैं कि जेनिफर उन सबको लेकर एक बीटल के जैसे दिखने वाली स्पेसशिप में ले जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे से स्कैरम की पावर कैरापैक्स को ट्रांसफ़र करने को विक्टोरिया कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनिफर उन सबको नए वेपन देती है और हाइमे को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोनी स्पेसशिप को उस आइलैंड पर उतारता है और सबको मारने लगता है। फिर वो किसी सेफ जगह पर स्पेसशिप से निकलते हैं और हाइमे को बचाने के लिए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हाइमे की शक्ति को कैरापैक्स में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो वहाँ का एक साइंटिस्ट कहता है कि इस कैरम से बहुत ज़्यादा ताकत निकल रही है, सिस्टम इससे संभाल नहीं पाएगा। फिर हमें हाइमे की ड्रीम दिखाई जाती है, जहाँ उसके डैड उसे लड़ने और इस कैरम के साथ जुड़ने को कहते हैं। तभी कैरापैक्स में इस कैरम की पावर आने लगती है और वो चेंज होने लगता है। इधर दूसरी तरफ हाइमे इस कैरम से कनेक्ट हो जाता है। तभी जेनिफर वहाँ बम ब्लास्ट करती है। फिर आगे देखते हैं कि साइंटिस्ट हाइमे को बचाकर वहाँ से बाहर भेज देता है। तभी कैरापैक्स आकर उस साइंटिस्ट को मार देता है और उस डोर को ब्लास्ट कर देता है। फिर आगे देखते हैं कि हाइमे को उसकी दादी मिलती है, फिर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर आगे देखते हैं कि जेनिफर एक ब्लास्ट में बेहोश हो जाती है। तभी विक्टोरिया आकर उसे पकड़ लेती है। फिर आगे देखते हैं कि हाइमे की मॉम हाइमे और उसके अंदर की एआई से कहती है कि तुम दोनों साथ होकर उनसे लड़ना और मोटिवेट करती हैं। फिर आगे देखते हैं कि हाइमे की सिस्टर सबसे अकेले ही लड़ रही होती है। तभी ब्लू बीटल आता है और सबको मारने लगता है। तभी कैरापैक्स आता है और ब्लू बीटल को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है और दोनों में इस मूवी की बेहतरीन फाइट होती है, जहाँ हमें ब्लू बीटल हारता हुआ दिखाया जाता है। तभी ब्लू बीटल एक जोरदार धमाके से कैरापैक्स को दूर फेंक देता है। फिर आगे देखते हैं कि कैरापैक्स ब्लू बीटल को बहुत मारता है। तभी रोडी आता है और कैरापैक्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी कैरापैक्स रोडी को मार देता है। तब ब्लू बीटल को बहुत गुस्सा आता है और वो कैरापैक्स को मार देता है, जिससे उसे लगता है कि कैरापैक्स मर गया होगा। फिर आगे देखते हैं कि जेनिफर को विक्टोरिया कहती है कि जो कोड मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तभी जेनिफर बबल गम को थूकती है। तभी वहाँ एयर बबल्स बन जाते हैं और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि कैरापैक्स मरा नहीं होता है। तब ब्लू बीटल उसे मारने लगता है। तभी हाइमे के अंदर की एआई उसे कहती है कि हम खूनी नहीं हैं, हम किसी की जान नहीं ले सकते। फिर एआई कहती है कि कैरापैक्स एक अच्छा इंसान है, पर विक्टोरिया की वजह से उसकी मॉम मारी जाती हैं। फिर विक्टोरिया कैरापैक्स की यादों को मिटाकर उसका मिसयूज़ कर रही होती है, तो हाइमे उसे छोड़ देता है।
फिर हमें रोडी दिखाया जाता है जो अभी जिंदा होता है। फिर आगे देखते हैं कि कैरापैक्स विक्टोरिया को आग की तरफ ले जा रहा होता है। तभी हाइमे की एआई उन सबको वहाँ से जाने को कहती है। तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो आइलैंड तबाह हो जाता है और हाइमे सेफली स्पेसशिप में पहुँच जाता है। फिर वो सब आपस में मिलकर हाइमे के डैड की याद में रोते हैं। तभी हाइमे की दादी जेनिफर को भी पास बुला लेती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाइमे अपने फैमिली के साथ अपने घर आता है जो तबाह हो चुका है। तभी पूरी सोसाइटी के लोग आकर उनकी मदद करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जेनिफर आती है और उनसे कहती है कि कॉर्ड कंपनी उनके घर को बनाएगी और रोडी को एक कार गिफ्ट करती है। फिर जेनिफर वहाँ से जाने लगती है। तभी हाइमे उसे छोड़ने जाता है और वो दोनों वहाँ से जेनिफर के डैड के घर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग को ये एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।